नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी का मैं मॉडल पेपर डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें आज हमारा ये मॉडल पेपर सेकंड है। इसके पहले हमने मॉडल पेपर फर्स्ट को सॉल्व करा दिया था। जिन स्टूडेंट ने अभी पहला वाला मॉडल पेपर नहीं दिया है देखा है, तो आप सभी लोग कोर्स वाले सेक्शन में जाकर के इस मॉडल पेपर को देख लीजिएगा। इस मॉडल पेपर में जो मैं प्रश्न सॉल्व कराने वाला हूं बॉटनी में, वो आपके ऑब्जेक्टिव प्रकार के हैं, जिसमें आज हम लगभग 150 प्लस एमसीक्यू टाइप प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यही प्रश्न आपके पूरे पाठ्यक्रम में है और ये 100% गारंटी है आप सबके पेपर में यही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी का जो पेपर टाइटल है मित्रों, वो है इकोनॉमिक बॉटनी, इथेनोमेडिसिन एंड साइटोकेमिस्ट्री। ये आपका पेपर टाइटल है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे। और सभी लोग से निवेदन है, वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि ये हमारे लिए ये है कि नहीं है, तो आपको बता दूं ओएमआर सीट पर सभी विश्वविद्यालय में जो और इवन सेमेस्टर के एग्जाम्स होने हैं वो होने हैं, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, यूपी से हो या आप बिहार से हो, ठीक है। स्पेशल यूपी यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, लौंग है फल, बीज, जड़ या शुष्क पुष्प कलिका। तो लौंग क्या है? एक प्रकार की शुष्क पुष्प कलिका है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिर करने में सक्षम फसल का प्रकार। पहला ऑप्शन रबर, कॉफी या फलीदार फसलें। तो करेक्ट उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, फलीदार फसलें। ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में सक्षम होते हैं। आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 3, जिसमें हींग प्राप्त होती है, जड़ों से प्राप्त होती है या फिर शैवाल से, पत्तियों से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखेंगे, हींग जो प्राप्त होती है वो जड़ों से प्राप्त रेजिन से प्राप्त होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 4, जिसमें कि हम किसका उपयोग जैव ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इसमें से जैव ईंधन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जैव ईंधन का उपयोग जेट्रोफा कर्कस का उपयोग जैव ईंधन के रूप में किया जाता है। ये एक प्रकार का बायोफ्यूल है। अगला प्रश्न है 5, स्ट्रॉबेरी का वानस्पतिक नाम। तो स्ट्रॉबेरी का वानस्पतिक नाम क्या है? फेगेरिया अनानासा। फेगेरिया अनानासा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, प्रथम अंतरराष्ट्रीय कॉपीराइट सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो याद रखेंगे कि जो प्रथम अंतरराष्ट्रीय कॉपीराइट सम्मेलन आयोजित हुआ था, ये बर्न में आयोजित हुआ था। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 7, पेटेंट सूचना प्रणाली का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पेटेंट सूचना प्रणाली का जो मुख्यालय स्थित है, ये नागपुर में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर, नागपुर। प्रश्न नंबर 8, सभी साथी वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। 8वां क्वेश्चन है, विश्व भर में बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है भाई? तो विश्व भर में बौद्धिक संपदा दिवस जो मनाया जाता है, ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि एथिल एल्कोहल बड़े पैमाने पर व्यावसायिक रूप से प्राप्त किया जाता है। बाजरा से प्राप्त होता है, अंगूर से, या फिर मक्का से प्राप्त होता है, या गन्ना से। तो एथिल एल्कोहल बड़े पैमाने में जो प्राप्त किया जाता है वो सुक्रोस यानी गन्ना से प्राप्त होता है, शुगर कैन गन्ना से प्राप्त होता है। आंसर इसमें डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा नहीं है? इनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पादप रेशा नहीं है। तो ये सभी पादप हैं, जिसमें कपास दिया गया ऑप्शन ए में, बी है नारियल, सी है सनई और डी है रेशम। तो इस प्रश्न में जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रेशम। रेशम क्या है? ये एक जंतु रेशा है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपका रेशा नहीं है। प्रश्न नंबर 11 है, बेल को किस कुल में रखा गया है? तो बेल का कुल यहाँ पर पूछा गया है। तो बेल को दोस्तों रूटेसी कुल में रखा गया है। किस कुल में? रूटेसी कुल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आयुर्वेद संस्थान ये जयपुर में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 13, बौद्धिक संपदा का आर्थिक महत्व क्या है? पहला ऑप्शन समृद्धि दिया गया है, बी है ज्ञान, सी निवेश, डी दिया गया ये सभी। तो बौद्धिक संपदा का आर्थिक महत्व
समृद्धि, ज्ञान और निवेश ये सभी हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न नंबर 14 जिसमें क्वेश्चन है कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय जो स्थित है ये कोलकाता में, कहाँ पर, कोलकाता में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 15 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन ए जिसमें जौ, हार्डी, एम वोल्गेरे, बी है राई, सिकेल सीरियस, डी ऑप्शन नंबर सी है जेई एविना सेटाइवा और चावल दिया गया है जियामेस। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी चावल जो है ये जियामेस नहीं है। चावल का वनस्पतिक नाम है ओरिया सेटाइवा। ठीक है, चावल का वनस्पतिक नाम क्या है, ओरिया सेटाइवा। जियामेस जो है ये मक्का का बोटेनिकल नाम है। तो जौ का बोटेनिकल नाम क्या है, होर्डियम वोल्गारे, राई का सिकेल सीरियल और जेई का है एविना सेटाइवा और चावल का क्या है तो ओरया ओरैया ओरिजा माफ कीजिएगा ओरिजा सेटाइवा है और जियामेस ये मक्का का है। तो यही आपका गलत कथन है, ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 16 जिसमें है सेक्ट्यूटरफीन में आइसोप्रीन की इकाई कितनी होती है। तो इसमें आइसोप्रीन की जो इकाई होती है वो 3 होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंवला का कुल पूछा गया है। आंवला का कुल कौन सा है, तो यूफिविएसी कुल से आंवला संबंधित है। आंसर नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पादप संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पादप संस्थान जिसे कहते हैं इंग्लिश में CIMPA, तो ये स्थित है लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है 19 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि सभी श्री अन्न संबंधित हैं। तो सभी श्री अन्न जो संबंधित है ये पोएसी कुल से, किस कुल से संबंधित है, पोएसी कुल से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है इमारती लकड़ी प्राप्त होती है टक्टोना ग्रेडिस से, सोरिया रोबास्टा से या डेल बर्जिसिया सिसु या इनमें से सभी। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे यहाँ पर डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा कि इमारती लकड़ी जो प्राप्त होती है वो इन सभी से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 21 सब्जियों, पुष्पों तथा फलों का व्यवसायिक पैमाने पर उगाना क्या कहलाता है। तो व्यवसायिक स्तर पर सब्जियां, पुष्प और फलों को जो उगाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उनको हार्टिकल्चर कहा जाता है। हार्टिकल्चर के अंतर्गत हम सब्जी, पुष्प और फलों का व्यवसायिक पैमाने पर खेती करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22 दालचीनी प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन है। तो दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है, पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तेल है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। इसेंशियल तेल यहाँ पर पूछा गया है, इसेंशियल ऑयल। तो खस का तेल एक प्रकार का इसेंशियल ऑयल है। इस प्रकार से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न इमारती लकड़ी पूछा गया है। तो इमारती लकड़ी क्या है, द्वितीयक फ्लोएम है या द्वितीयक कार्टेक्स है या द्वितीयक जाइलम है। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि इमारती लकड़ी जो है इसको द्वितीयक जाइलम कहते हैं, द्वितीयक जाइलम को इमारती लकड़ी कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 25 बच का कुल पूछा गया है। ध्यान रखेंगे बच का कुल क्या है, एरेसी कुल। बच किससे संबंधित है, एरेसी कुल से बच संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 26 ग्रीन हाउस के आवरण को प्रायः कहा जाता है। तो ग्रीन हाउस के आवरण को क्या कहा जाता है, ग्रेजलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रेजलिंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 27 जिसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये कानपुर में अवस्थित है। कहाँ पर, कानपुर में। तो 27 नंबर प्रश्न में आंसर डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है हरा चिरैता का सामान्य नाम। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा, हरा चिरैता का सामान्य नाम क्या है। तो हरा चिरैता का सामान्य नाम क्या है दोस्तों, एंड्रोग्रेफिक्स पेनिकुलेटा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 29 प्रथम मानव निर्मित अनाज पूछा गया है, जेई, जौ, ट्रिकेल या रागी। तो प्रथम मानव निर्मित अनाज जो है वो क्या है दोस्तों, वो ट्रिकेल है यानी कि गेहूं। गेहूं प्रथम निर्मित अनाज है जिसका पोटेन का नाम है ट्रिकेल।
अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 30, जिसमें बेलाडोना किस फैमिली के सदस्य से प्राप्त होता है। तो बेलाडोना का फैमिली जो है वो सोलनेसी है। सोलनेसी फैमिली से बेलाडोना संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 31, जिसमें है एथेनोब्रायोलॉजी किसके लोक वनस्पतिक अध्ययन से संबंधित है। तो एथेनोब्रायोलॉजी ये संबंधित है ब्रायोफाइटस से, कवक से, कार्निफर्स से या फिर माइकोराइजा। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो ये संबंधित हैं ब्रायोफाइटस से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 32, जिसमें दाल पैदा करने वाले पौधे किस कुल के हैं। तो दाल पैदा करने वाले जो पौधे हैं इनका कुल क्या है। तो इनका कुल फेबेसी कुल है। ये फेबेसी कुल से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। 33 नंबर प्रश्न, जिसमें है कि नारियल जटा नारियल के किस भाग से प्राप्त होती है। तो नारियल का जटा नारियल के ये मध्य फल भित्ति से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है, मध्य फल भित्ति से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 34 नंबर क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि चिकित्सीय धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव किस वृक्ष में निवास करते हैं। तो बेल, भगवान शिव को बेल चलता है हिंदू धर्म में। जो जितने भी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं वो सभी भगवान शंकर की पूजा करते हैं और बेलपत्री का उनको अर्पित करते हैं जल के समय या फिर बेलपत्री चढ़ाते हैं। तो हिंदू धर्म में मान्यता ये है, और मान्यता नहीं है, ये 100% है। भगवान शिव जो निवास करते हैं वो बेल के वृक्ष में निवास करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 35 है, बेबीलोय ने उत्पत्ति के कितने केंद्रों को बताया है। तो बेबीलोय ने उत्पत्ति के जो टोटल केंद्र बताए हैं, कितने केंद्र बताए हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे 8 उत्पत्ति के केंद्र बताए हैं। बेबीलोय ने उत्पत्ति के केंद्रों की संख्या कितनी बताई है, तो 8 बताई है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 36, भारतीय लोक वनस्पतिक विज्ञान के पितामह कौन है। तो दोस्तों याद रखेंगे भारतीय लोक वनस्पति विज्ञान के पितामह डॉक्टर सुधांशु कुमार जैन हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुधांशु कुमार जैन। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे प्रश्न नंबर 37, जिसमें मलेरिया रोधी औषधि कुनैन प्राप्त होती है, अर्जुन से, सिकोना से, पीपल या इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया रोधी औषधि ये जो प्राप्त होती है ये कहाँ से प्राप्त होती है, ये सिकोना से प्राप्त होती है। सिकोना से प्राप्त होता है कुनैन, जो कि मलेरिया रोधी प्रकार की औषधि है। प्रश्न नंबर 38, गिलोय का कुल पूछा गया है। पहला ऑप्शन फिबेसी, पोएसी, या ऑप्शन सी दिया गया है मैनीस्पर्मेसी, या डी है मोरेसी। तो गिलोय का जो कुल है याद रखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैनी अस्पर्मेसी। ये किस कुल से है, मैनी अस्पर्मेसी कुल से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 39, भारत भेषज संहिता आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय भेषज संहिता आयोग का जो मुख्यालय स्थित है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये गाजियाबाद में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 40, जिसमें घृत कुमारी का कुल क्या है। तो घृत कुमारी का कुल जो है ये लिलियेसी कुल से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आप सबको बताना चाहेंगे कि जिन भी स्टूडेंट को पीडीएफ नोट्स की आवश्यकता है, जैसा कि अभी क्लास आपकी हो रही है, तो इस क्लास का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसके लिए दोस्तों आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9984947535। इस पे आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करके आप अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपका सेमेस्टर कौन सा है ये लिखकर भेजना है। आपको एक बार कोड दिया जाएगा जिसपे 100 रुपये का पेमेंट आपको करना है। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स, साथ ही साथ मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्लास के नोटिफिकेशन या क्लास की कोई भी अपडेट, ये सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती रहेंगी। तो ज्वाइन करने के लिए आप सब हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक मेटाबोलाइट नहीं है। मेटाबोलाइट द्वितीयक कौन सा, तो अमीनो अम्ल याद रखेंगे। अमीनो अम्ल द्वितीयक मेटाबोलाइट नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा अपमिश्रण की एक स्थिति है, मिश्रण या फिर कपटता, प्रतिस्थापन, इनमें से सभी। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मिश्रण या कपटता या प्रतिस्थापन ये सभी अपमिश्रण की एक स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 43, किसी भी औषधि का संवेदनांगों द्वारा किया गया परीक्षण क्या कहलाता है। तो इस परीक्षण को क्या कहते हैं,
इस परीक्षण को हम ऑर्गेनोलैप्टिक परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनोलैप्टिक परीक्षण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन, टमाटर का कुल है, तो टमाटर किस कुल से है? तो ये सोलेनेसी कुल से है। इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 45, सिद्ध पद्धति प्रमुखता संबंधित है, तो सिद्ध पद्धति प्रमुखता का संबंध किससे है? तमिलनाडु से, पंजाब से, राजस्थान या हिमाचल? तो ये संबंधित है तमिलनाडु से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिद्धि पद्धति संबंधित किससे है? तो राजस्थान से है। प्रश्न नंबर आपका 46, सर्पगंधा प्राप्त होता है, तो सर्पगंधा कहाँ से प्राप्त होता है? ये पत्तियों से प्राप्त होता है या पुष्प से? तो ना ये पत्ती से प्राप्त होता है, ना पुष्प से, ना बीज से, ये जड़ों से प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्पगंधा कहाँ से प्राप्त होता है? तो जड़ से। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से किसमें रेचक गुण पाया जाता है? तो रेचक गुण जो पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें सेना की पत्ती, आरंडी, एलोवेरा का जूस, इन सब में रेचक गुण पाया जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 48 है, गेहूं है रबी की फसल या खरीफ की फसल है? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि गेहूं जो है ये रबी की फसल है। कौन सी फसल है? रबी की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। 49 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा मौजूद होती है, तो सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? सोयाबीन। ऑप्शन में अगर सोयाबीन है तो सोयाबीन पर आप लगाएंगे। आंसर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ वाली सब्जी नहीं है? मूली, गाजर, फूल गोभी या चुकंदर? तो देखिए मूली क्या है? ये जड़ वाली सब्जी है। गाजर भी जड़ वाली सब्जी है, चुकंदर भी है। इसमें फूल गोभी ये फूल वाली सब्जी है, इसमें ये जड़ वाली सब्जी नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 51 है, केसर प्राप्त होता है, तो केसर कहाँ से प्राप्त होता है? क्रोकस के स्टाइल और स्टिग्मा से प्राप्त होता है। कहाँ से? क्रोकस के स्टाइल और स्टिग्मा से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करता हूं कि आप सबको इतने क्वेश्चन समझ में आगे होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्टन फाइबर बने होते हैं फैट के, प्रोटीन के या सेलुलोज के? तो जो कार्टन फाइबर होते हैं ये हमेशा सेलुलोज से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सेलुलोज से बने होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 53, जूट बास्ट फाइबर है जो प्राप्त होता है, तो जूट बास्ट फाइबर ये सेकेंडरी फाइलम से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? सेकेंडरी फाइलम से। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 45 माफ कीजिएगा 54 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रबड़ पेड़ फाइकस इलास्टिका ये किससे संबंधित है? तो फाइकस इलास्टिका जो संबंधित है ये मोरेसी कुल से संबंधित है। किस कुल से? मोरेसी कुल से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 55, आईपीआर का फुल फॉर्म पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये आईपीआर का फुल फॉर्म होता है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 56, एथेनोबॉटनी में एथेनो शब्द का तात्पर्य क्या है? तो एथेनोबॉटनी में एथेनो शब्द का तात्पर्य है क्षेत्र या इलाका के संबंधित लोग से, संस्कृति से, सभ्यता से, इन सब से संबंधित है, इसलिए ये सभी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 57, जिसमें है कि वह पदार्थ जो चबाने के काम आते हैं उनको क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन में दिया गया है कि फ्यूमिटरीज, तो फ्यूमिटरीज इसमें होगा नहीं, इसमें हो जाएगा मेस्टिकेटरीज। मेस्टिकेटरीज वह पदार्थ हैं जो चबाने के काम आते हैं। आंसर नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 58, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट CIMAP ये कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखेंगे इंग्लिश में अगर आपसे हिंदी में ही आए केवल इतना लिखा जाए CIMAP ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में अवस्थित है। आंसर डी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59, विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम पूछा गया है, जनेवा, न्यूयॉर्क या फिर बर्लिन में, या क्यों? तो क्यों ये बोटेनिकल गार्डन है, एक बहुत बड़ा हर्बेरियम है क्यों, जो कि ये इंग्लैंड में है। ठीक है, तो आंसर डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स एक प्रक्रिया है
पौधों की खेती के बिना उपयोग के। तो हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर हम बिना मिट्टी के पौधों को उगा सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मृदा। हाइड्रोपोनिक्स एक प्रक्रिया है पौधों की खेती बिना उपयोग यानी बिना उपयोग मृदा के बिना उपयोग के बिना हम पौधों को उगा सकते हैं। ये हाइड्रोपोनिक्स की तकनीकी है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 62 जिसमें है कि नाम के पेड़, माफ कीजिएगा, नीम के पेड़ का वानस्पतिक नाम, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, तो नीम के पेड़ का वानस्पतिक नाम पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि नीम के जो वानस्पतिक नाम है, पौधे का वानस्पतिक नाम है वो है एजाडा रेक्टा इंडिका। ये नीम के पौधे का वानस्पतिक नाम है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 100% इस बार आएगा। प्रश्न नंबर 63 अदरक के किस भाग का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पर याद रखेंगे कि अदरक के राइजोम का प्रयोग हम औषधि के रूप में करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 64 गाजर का नारंगी रंग किस कारण से होता है? तो गाजर का जो नारंगी रंग होता है ये कैरोटीनॉइड्स के कारण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 65 निम्नलिखित में से कौन सा चाय निर्माण का चरण नहीं है? तो चाय के निर्माण में कौन सी विधि इनमें से नहीं अपनाई जाती है? तो गांठ बनाना ये चाय के निर्माण में शामिल नहीं है, बाकी रोलिंग, सुखाना और मुरझाना ये चाय के निर्माण से संबंधित है। प्रश्न नंबर 66 भारत में शर्करा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो शर्करा का सबसे प्रमुख स्रोत गन्ना है। गन्ने यानी शुगर कैन से शर्करा प्राप्त होती है। तो आंसर 20 में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 जिसमें है कि इनमें से किसको स्वार्ड लिली के नाम से जाना जाता है? तो स्वार्ड लिली हम स्वार्ड लिली को किसके नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर ग्लेडियोल्स को हम स्वार्ड लिली के नाम से जानते हैं। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी। प्रश्न नंबर 68 इसमें बौद्धिक संपदा से संबंधित विश्व स्तर पर कौन सी संस्था कार्य कर रही है? विप्रो, यूनेस्को, इफ्ला या फीड? तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा विप्रो। यहाँ पर WIPO आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर है 69 भारत में पेटेंट बिल कब पारित किया गया था? तो ये बिल पारित किया गया था 1970 में। कब पारित किया गया था? 1970 में भारत में पेटेंट बिल जो है पारित हुआ था। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है भारत और अन्य देशों के निम्नलिखित में से किस पौधों की पूजा की जाती है? तो भारत में पीपल का भी पूजा की जाती है, या अन्य देशों में भी दूब यानी घास, तुलसी, इन सब की पूजा की जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 71 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 71 नंबर क्वेश्चन इसमें है कि राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारतीय जैव विविधता अधिनियम जो लागू हुआ था वो कब लागू हुआ था? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा आप सभी। याद रखेंगे ऑप्शन ए सन 2000। सन 2002 में राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम लागू हुआ था। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 72 आर्योगपचा का वनस्पतिक नाम पूछा गया है। तो इसका वनस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? याद रखेंगे इसका वनस्पतिक नाम है ट्राइकोपस जैलेनिकस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 73 पीपल के पत्तों के रस में कौन से गुण होते हैं? तो इसमें कौन से गुण होते हैं? रक्त रोधक, बैक्टीरिया रोधी और उच्च रक्तचाप रोधी, ये सभी होते हैं। आंसर हो जाएगा इसमें आंसर आपका डी करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 74 जिसमें है कि वैगनर परीक्षण का उपयोग किसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए करते हैं? तो वैगनर परीक्षण का उपयोग किया जाता है एल्कलाइड्स की उपस्थिति का पता लगाने के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का। प्रश्न नंबर 75 ध्यान दीजिएगा, 75 नंबर क्वेश्चन है कच्ची औषधियों के रूप में प्रयुक्त पादप भाग। तो कच्ची औषधियों के रूप में प्रयुक्त पादप भाग जिसमें शामिल है पत्तियां, फूल और फल, बीज की जड़ें और छाल, ये सभी सम्मिलित हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 76 साइनिडिन एंथोसाइनिन में रंग मौजूद होता है, तो इनमें कौन सा रंग मौजूद होता है? काला रंग, गुलाबी, नीला लाल या पीले सफेद? तो इसमें नीले लाल रंग मौजूद होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 77 भारत में संरक्षित खेती में गुलाब की सबसे लोकप्रिय किस्म कौन सी है? तो सबसे लोकप्रिय जो किस्म है वो कौन सी है? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे सबसे लोकप्रिय जो किस्म है वो है दोस्तों आपका फर्स्ट रेड यानी कि पहला लाल, ये सबसे
लोकप्रिय किस्म है? प्रश्न नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 है प्राकृतिक वनस्पति प्रसार के नुकसान में शामिल है, तो उनमें कौन सा प्रसार शामिल है? तो इसमें फैलाव तंत्र की कमी शामिल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 79, मोहनी गुलाब की किस्म के रंग यानी किस रंग के फूल होते हैं? मोहनी गुलाब किस्म के कौन से रंग के फूल होते हैं? गुलाबी होते हैं, लाल होते हैं या चॉकलेट कलर के होते हैं? तो मोहनी गुलाब की किस्म के जो फूल होते हैं वो चॉकलेट रंग के होते हैं। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 80, गुलकंद में गुलाब की पंखुड़ियों और शक्कर का अनुपात कितना है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि गुलकंद में गुलाब और पंखुड़ियों और शक्कर का अनुपात कितना है? तो इसका जो अनुपात है वो है 1:1। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 81, हम गुलाब को के रूप में वर्गीकृत किया गया है? किसके रूप में वर्गीकृत किया गया? फूलों का पेड़, फूलों का किनारा, पुष्पीय झाड़ी या ये सभी? तो इनमें सही उत्तर हो जाएगा पुष्पीय झाड़ी। करेक्ट उत्तर है पुष्पीय झाड़ी। गुलाब को पुष्पीय झाड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रश्न नंबर 82, स्टेडियम का परिवार, माफ कीजिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है? एनिडियम, यहाँ पर स्टेडियम लिखा हुआ है, एनिडियम का परिवार पूछा गया है। तो एनिडियम किस परिवार से संबंधित है? तो ये दोस्तों रोसेसी कुल से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 83, मिनी ग्रीन हाउस कौन सी है? तो मिनी ग्रीन हाउस कम सुरंग, मिनी ग्रीन हाउस किसे कहते हैं? कम सुरंग को कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 84, किसे रो कवर के नाम से भी जाना जाता है? तो रो कवर के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कम सुरंग को रो शुगर के नाम से जानते हैं, रो कवर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 85, ध्यान दीजिएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि खनिज पोषण की कमी इनमें से किसके कारण नहीं है? तो दोस्तों किसके कारण नहीं है? तो यहाँ पर एटियोलेशन, एटियोलेशन के कारण खनिज पोषण की कमी नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 86, इसमें सुरंग में चलने का इष्टतम आकार, सुरंग में चलने का जो इष्टतम आकार है वो 60 से 75 वर्ग मीटर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 87, कीट प्रूफ नेट हाउस का न्यूनतम आकार कितना होता है? 50 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर या 150 वर्ग मीटर होता है या फिर 125 वर्ग मीटर? तो कीट प्रूफ नेट हाउस का जो न्यूनतम आकार होता है वो 100 वर्ग मीटर होता है। यहाँ पर ग्रीन हाउस होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 88, ड्रिप सिंचाई एक है, ड्रिप सिंचाई एक कम दबाव वाली सिंचाई प्रणाली है। क्या है? कम दबाव वाली सिंचाई प्रणाली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 89, इसमें संरक्षित खेती के अंतर्गत सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला सिंचाई प्रणाली इनमें से कौन सी है? तो संरक्षित खेती के अंतर्गत सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सिंचाई प्रणाली जो ड्रिप सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत आती है, ड्रिप सिंचाई प्रणाली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 90, फूलों की डी ग्रीनिंग के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है वो एथिलीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 91, सबसे प्रचुर मात्रा और बुनियादी ऑक्सीजन इनमें से कौन सी है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में और बुनियादी ऑक्सीजन जो है वो है IAA, इंडोल 3 एस्टिक एसिड। क्या है? इंडोल 3 एस्टिक एसिड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 92, बीज का अंकुरण तब होता है जब वह मूल स्रोतों से जुड़ा होता है। तो इसका अंतरण तब होता है जब वो जीवांत से जुड़ा होता है, जब जीवांत से जुड़ा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 93, फूलों की रानी किसको कहा जाता है? तो फूलों की, अब माफ कीजिएगा फलों की रानी पूछा गया है। तो फलों की रानी इनमें से कौन सा है? तो मैंगो स्टीन, मैंगो स्टीन इसको फलों की रानी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 94, फलों का राजा, तो फलों का राजा किसे कहा जाता है? आम को। याद रखेंगे फलों की रानी क्या है? तो मैंगोस्टीन, फलों का राजा आम। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 95, शीतोष्ण फलों का राजा इनमें से कौन से है? तो शीतोष्ण फलों का राजा सेब कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 96, जिसमें प्रश्न है कि मधुमेह के उपचार के लिए आदिवासी समुदाय द्वारा आमतौर पर किस पौधे की प्रजाति का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जिस पौधे की जिस पौधे की प्रजाति का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है जिम्ने
मास मार्शल वेस्टेट। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97, भारत में ट्रेडमार्क के पंजीकरण और सुरक्षा के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो इसके लिए जो जिम्मेदार संगठन है वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री जिम्मेदार है। कौन है? ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 98, पत्ती की सतह के प्रति वर्ग मिलीमीटर सिरा आइसोलेट की संख्या क्या कहलाती है? तो इस संख्या को क्या कहते हैं? इस संख्या को कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, सिरा आइसोलेट नंबर। क्या कहते हैं? सिरा आइसोलेट नंबर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 99, जिसमें है कच्ची दवाओं की गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए मात्रात्मक सूक्ष्म तकनीकी कौन सी है? तो इस तकनीकी को लाइकोपोडियम बीजाणु विधि कहते हैं। कौन सी विधि? लाइकोपोडियम बीजाणु विधि। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 100, जिसमें एल्केलाइड्स का पता लगाने के लिए कौन सा रासायनिक परख परीक्षण है? मेयर परीक्षण, मॉलिस परीक्षण, फेलिंग परीक्षण या फिर बेनेडिक्ट परीक्षण? तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेयर परीक्षण। एल्कलाइड्स का पता लगाने के लिए हम मेयर परीक्षण का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 101, प्रसिद्ध खेती वाला पौधा जो चीन में विकसित हुआ है वो कौन सा है? तो इनमें से चाय प्रमुख उत्तर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाय एक प्रकार की प्रसिद्ध खेती वाला पौधा है जो चीन में विकसित हुआ है। प्रश्न नंबर 102, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष आया था या किस वर्ष इसको स्वीकृति दी गई थी? क्योटो प्रोटोकॉल को 1997 में स्वीकृति मिली थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 103, ध्यान दीजिएगा, 103 नंबर प्रश्न क्या है कि उस फसल का नाम बताइए जिसका जन्म स्थान उष्णकटिबंधीय अमेरिका है परंतु उत्पादन का केंद्र अब मिडवेस्ट यूएसए है। जिसमें अनानास पहला ऑप्शन है, बी है ताड़ का तेल, सी है कोको और डी ऑप्शन दिया गया मक्का। तो इस क्वेश्चन में जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मक्का। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 104, WWF का अर्थ क्या है? WWF का अर्थ पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन जिसमें वर्ल्ड रेसलिंग फीचर, तो वर्ल्ड रेसलिंग फीचर होगा नहीं, वर्ल्ड वाइड फंड। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड फंड। WWF का अर्थ जो होता है क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ होता है, लाइफ फंड होता है। आंसर नंबर आपका 20 प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 105, हैविया रबर का उत्पादन केंद्र पूछा गया है। आपके ऑप्शन है मलेशिया, बी है ब्राजील, सी है पेरुवियन एंडीज और डी दिया गया दक्षिण पश्चिम एशिया। तो हैविया रबर का उत्पादन केंद्र मलेशिया है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर, मलेशिया। 106 नंबर क्वेश्चन, गेहूं की उत्पत्ति का केंद्र यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दक्षिण पश्चिम एशिया दिया गया है, तो दक्षिण पश्चिम एशिया गेहूं की उत्पत्ति का केंद्र नहीं है। दक्षिण पूर्वी एशिया भी इसमें नहीं होगा, इसमें हो गया एशिया माइनर और अफगानिस्तान। गेहूं की उत्पत्ति का केंद्र जो है एशिया माइनर और अफगानिस्तान है। आंसर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 107 नंबर प्रश्न है, बेबीलोय का फसली पौधों के उद्गम केंद्र स्थित है। तो बेबीलोय का फसली पौधों का जो उद्गम केंद्र है वो कहाँ पर अवस्थित है? वो अवस्थित है दोस्तों कहाँ पर? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो ये अवस्थित है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और समशीतोष्ण क्षेत्र के पर्वत वन में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 108, कौन सी नई दुनिया की फसल नहीं है? तो नई दुनिया की फसल इनमें से पूछी गई कौन सी नहीं है? तो पोस्ता, इनमें से पोस्ता नई दुनिया की फसल नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर। बाकी मूंगफली, टैपियोका और काजू ये सभी नई दुनिया की फसल है। प्रश्न नंबर 109, कौन सा ओल्ड वर्ड से संबंधित है? तो ओल्ड वर्ड से संबंधित यहाँ पर पूछा गया है, तो दोस्तों याद रखेंगे तरबूज। तरबूज कहाँ से संबंधित है? ओल्ड वर्ड से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 110, सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। सामान्य गेहूं का वनस्पतिक नाम, तो ट्रिटिकम एस्टाइवम ये सामान्य गेहूं का वनस्पतिक नाम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 111, वह फसल जो पेरू में उत्पन्न हुई थी लेकिन अब बड़े पैमाने पर खेती की जाती है खासकर पूर्वी यूरोप में। तो पेरू में उत्पन्न हुई थी कौन सी फसल? तो आलू। याद रखेंगे आलू जो हुई थी वो पहले पेरू में उत्पन्न हुई थी लेकिन अब बड़े पैमाने पर खेती की जाती है पूर्वी यूरोप में।
112 नंबर प्रश्न है कि नई दुनिया में पुरानी दुनिया के लिए एक उपहार। तो नई दुनिया से पुरानी दुनिया के लिए जो एक उपहार है वो है मक्का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 113 जिसमें संक्षिप्त नाम WSSD का सही अर्थ या शब्दांश इसका क्या है। तो इसका सही अर्थ है सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन। 114 नंबर क्वेश्चन है समशीतोष्ण प्रदेश का सर्वाधिक संपूर्ण अनाज कौन सा है। तो समशीतोष्ण प्रदेश का सर्वाधिक संपूर्ण जो अनाज है वो गेहूं है। आंसर नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115 RR21 किस उपज देने वाली किस्म का नाम है। तो ये गेहूं की एक प्रकार की उपज है। गेहूं की एक प्रकार की उपज है। आंसर हो जाएगा किस्म है, माफ कीजिएगा, गेहूं की एक प्रकार की किस्म है RR21। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी पर लगाएंगे करेक्ट उत्तर। 116 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में अग्रणी है। तो गेहूं के उत्पादन में अग्रणी जो है वह उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 117 हमारे देश में प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्यों में से एक कौन सा है। तो इनमें से उत्पादक राज्य जो है वो क्या है, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश इसमें सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, आंसर नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 118 जिसमें है कि टेट्राप्लॉइड गेहूं द्विगुणित के संभावित क्रॉस के कारण बिग में आया। तो ये जो आया था उसका नाम है एलिगाप्स। क्या नाम है, एलिगाप्स। ऑप्शन नंबर, माफ कीजिएगा, यहाँ पर एजिलियोप्स होगा। ठीक है, आंसर नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर प्रश्न, थोड़ा सा इसमें मुझे सस्पेंस है, एक बार ये आप सब चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। 119 नंबर क्वेश्चन है कृष्णा और जया किसकी किस्में हैं। तो कृष्णा और जया ये चावल की एक प्रकार की किस्में हैं। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। 120 नंबर क्वेश्चन है टिटिकम एस्टाइबम क्या है। तो टिटिकम एस्टाइबम ये एक प्रकार का हेक्साफ्लाइड है। ये क्या है, हेक्साफ्लाइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 121, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल अधिकतम औसत होता है। तो भारत में अधिकतम जो फसल होती है चावल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 122 जिसमें बौने गेहूं किसके द्वारा विकसित किए गए थे। तो बौने जो गेहूं हैं ये विकसित किए गए थे किसके द्वारा, तो बोरलॉग के द्वारा विकसित किए गए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 123 मैक्सिको में भारत में लाई गई बौनी प्रजाति कौन सी थी। तो बौनी प्रजाति थी सोनारा, 64 और सोनालिका। सोनारा, 64 और सोनालिका ये भारत मैक्सिको में से भारत लाई गई बौनी प्रजातियां थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 124 जिसमें है कि जैविक विविधता के संरक्षण इसके घटक सतत उपयोग के लिए प्रदान करने वाले अधिनियम को क्या कहा जाता है। तो इस अधिनियम को क्या कहते हैं, जैविक विविधता अधिनियम, जो कि सन 2000 में लागू हुआ था। सन 2002 में, माफ कीजिएगा, सन 2002 में लागू हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर प्रश्न, भारत में चावल की खेती की शुरुआत कब से की गई थी। तो भारत में चावल की जो खेती की शुरुआत की गई थी वो 3000 ईसा पूर्व से शुरुआत की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 126 जिसमें है कि चावल में हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो हल शब्द जो प्रयोग किया जाता है लेमा और फेलिया के साथ पूरा दाना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। 127 में प्रश्न है चावल किसका प्रमुख अनाज है। तो चावल कहाँ का प्रमुख अनाज है। तो ये दोस्तों याद रखेंगे कि ये उत्तरी ध्रुव का यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, माफ कीजिएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का है। चावल प्रमुख अनाज कहाँ का है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का है। 128 नंबर क्वेश्चन है सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश। तो सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश जो है वो है भारत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 129 जिसमें धान पूछा गया है। धान है भूसी के साथ चावल का दाना या भूसी के बिना चावल का दाना। तो भूसी के साथ चावल का दाना इसे धान कहते हैं। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 130 जिसमें चावल का सर्वोत्तम रूप पूछा गया है।
तो चावल का जो सर्वोत्तम रूप है वो बिना पालिश किए हुए चावल। आंसर नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 131 जिसमें है भारत में CRRI यानी केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कटक में स्थित है। चावल केंद्रीय अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये कटक में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि ओडिशा में है। 132 नंबर क्वेश्चन है कि ड्यूरम गेहूं का संबंध किससे है? तो ड्यूरम गेहूं का जो संबंध है वो ड्यूरम ग्रुप से है। किससे है? ड्यूरम ग्रुप से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर। 133 नंबर क्वेश्चन जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि चावल की पालिश करना हानिकारक है। तो चावल की पालिश करना किसके लिए हानिकारक है? तो इसमें क्या होता है कि इसमें बाहरी प्रोटीन और विटामिन समृद्ध पोषक तत्व होते हैं और जो ये परत हट जाती है जब चावल की पालिश हो जाती है। ठीक है, तो 134 नंबर प्रश्न में माफ कीजिएगा 133 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 134 जिसमें है चावल के पोषक मान को पालिश करके बढ़ाता है। ये क्या करता है? चावल के पोषक मान को पालिश करके बढ़ता है, कम हो जाता है। तो चावल कम हो जाता है जब चावल का पालिश किया जाता है तो उसका पोषक मान जो होता है वो कम हो जाता है। प्रश्न नंबर 135 है गेहूं में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशतता के बीच होती है। तो 60 से 70 अप्रोक्सीमेटली होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 136 है जिसमें है कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करके करने वाले विकास का कथन क्या था? तो इसका कथन क्या था दोस्तों? इसका कथन ये था ब्रुलैंड आयोग। ये किसका कथन था? ब्रुलैंड आयोग का ये कथन था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 137 नंबर क्वेश्चन है IR36 किसके प्रजनन द्वारा विकसित किया गया था? तो ये विकसित किया गया था किसके प्रजनन के द्वारा? चावल की 13 किस्मों और ओराइजा निवारा के प्रजनन द्वारा ये विकसित किया गया था। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 38 जिसमें है कि IRRI अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान तो ये कहाँ पर है? कटक में अवस्थित है, कटक उड़ीसा में। ओके, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 39 जिसमें पूछा गया पुरानी दुनिया से नई दुनिया में पेश किए गए चावल में से एक है। तो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में पेश किए गए जो पौधे में है वो कौन सा है? तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर आलू सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक क्वेश्चन मुझसे मिस्टेक हो गया है 138 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो स्थित है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये फिलीपींस में है। फिलीपींस में है। केंद्रीय पूछा जाएगा तो केंद्रीय कटक में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो कि ओडिशा कटक में है। अंतरराष्ट्रीय पूछा जाएगा तो फिलीपींस पर आप लगाइएगा। ठीक है, तो इसी में थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब हो गया था। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर बताया था 139 नंबर पुरानी दुनिया की नई दुनिया में पेश किया जाने वाला पौधा तो ये आलू है। चलिए आगे बढ़ेंगे 140 नंबर प्रश्न जिसमें है कि सबसे पुराना गेहूं का पौधा शायद था। तो सबसे पुराना जो गेहूं का पौधा था वो क्या था? डिप्लॉइड था। क्या था दोस्तों? डिप्लॉइड। आंसर नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 141 कल्याणी सोना और सोनालिका किस्में किसकी हैं? तो ये चावल की एक प्रकार की किस्में हैं। किसकी हैं? चावल माफ कीजिएगा गेहूं की हैं, चावल की नहीं है, ये गेहूं की हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। 142 प्रश्न है कि भारत की प्रमुख फसल इनमें से कौन सी है? तो भारत की जो प्रमुख फसल है वो चावल है। आंसर बी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 143 नंबर प्रश्न है कि विश्व की आधी जनसंख्या भोजन के लिए निर्भर है। तो विश्व की आधी जनसंख्या भोजन के लिए जो निर्भर है वो चावल पर निर्भर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। 144 नंबर क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे समृद्ध स्रोत जो है वो है चावल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 145 जिसमें क्वेश्चन है कि मुख्य निर्मित अनाज इनमें से कौन सा है? तो मुख्य निर्मित अनाज जिसमें पहला दिया गया ऑप्शन ए जिसमें टिटिकेल, बी है सेकेल, सी है गेहूं और डी दिया गया बाजरा। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टिटिकेल।
प्रश्न नंबर 146 जिसमें भारत की प्रमुख अनाज की फसलें कौन सी हैं? तो भारत में प्रमुख अनाज की फसलें जो हैं वो चावल हैं। आंसर नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 147 जिसमें सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन WSSD की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? तो WSSD की मुख्य जो विशेषताएं हैं वो हैं गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, जैव विविधता, ये सभी हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 48 जिसमें रियो उपलब्धि की पवित्रता को वस्तुतः मौसेजे देश पर हस्ताक्षर न करके कमजोर और नष्ट कर दिया गया था, जैसे इसे यूएसए, ब्राजील, भारत या स्वीडन। तो इनमें सही उत्तर हो जाएगा आपका स्वीडन। अब आपकी जगह यूएसए इसमें सही उत्तर हो जाएगा, स्वीडन नहीं होगा, क्योंकि स्वीडन में रियो उपलब्धि में पवित्रता को वस्तु मौसदे पर हस्ताक्षर किया गया था, इसको कमजोर नष्ट नहीं किया जाता, ये यूएसए में किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 149 नंबर क्वेश्चन है कि चावल ओरिया सटैबा परिवार का सदस्य है, तो ये पोएसी कुल का सदस्य है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 150 गेहूं की उन्नत किस्म पूछा गया है। तो गेहूं की उन्नत किस्म जिसमें सोनालिका, कल्याण, सोना और सरबती, सोनारा, ये सभी एक प्रकार की गेहूं की उन्नति किस्में हैं। आंसर नंबर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मित्रों आज की इस क्लास में हमने 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे। उसके बाद में एक आपका 500 प्लस MCQ टाइप प्रश्न का सीरीज आएगा, जो कि पूरे यूनिट के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका रहेगा, जो आपको बहुत ही मदद करेगा एग्जाम में। अगर आपने ये सारी वीडियोस देख ली तो कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो एग्जाम में हमारे इस वीडियो से ना आए, सारे के सारे प्रश्न हमारे इस वीडियो से ही पूछे जाएंगे, इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे। PDF नोट्स लेने के लिए दोस्तों आप सभी को हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जो ज्वाइन करने के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9984947535। इस पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, जिसमें आपको 100 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा एक बारकोड के माध्यम से। उसके बाद में आपका PDF नोट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां से आप लोग को डेली क्लास का PDF, क्लास के नोट्स और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज आपको प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।